नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और आप देखने जा रहे हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि आज टीवी 9 भारतवर्ष क्या दिखाने जा रहा है। दुनिया ये जानना चाह रही है कि चीन का सर कहां झुकने जा रहा है। अमेरिका में झुकने जा रहा है, ताइवान के किनारे, साउथ चाइना सी में, जापान में कहां झुकने जा रहा है। और हम आपको वो जगह दिखाएंगे, वो तस्वीर दिखाएंगे, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा आज दिखाएंगे। और आज आपको मालूम पड़ेगा कि आखिरकार चीन के नेस्तनाबूद होने की, जिसे कहते हैं कयामत का दिन, तो कयामत का दिन कहां पर आने वाला है, आज वो जगह आपको दिखाएंगे। और हम आपको वो दिखाएंगे जो पूरी दुनिया की मीडिया जिसे जानने के लिए बेकरार है, वो खबर हमारे पास है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर, किस तरह से चीन बौखला गया है, किस तरह से पैंगोंग में दक्षिणी किनारे में भारतीय जवानों ने बुरी तरह से मारा है चीन को। और उसकी जो डिटेल अभी सामने आएगी, आप उसे सुनकर के हैरान रह जाएंगे। और उसके बाद पैंगोंग के दक्षिणी किनारे पर भारत से बुरी तरह, फिर से दोहरा रहा हूं, बुरी तरह मार खाने के बाद अब चीन की बौखलाहट सामने आई है। बड़ी खबर, पहली बार LAC पर तैनात चीन का H-20 बॉम्बर, चीन का H-20 स्टेल्थ बॉम्बर पहली बार LAC पर तैनात। H-20 स्टेल्थ बॉम्बर परमाणु गिराने में सक्षम है। LAC पर परमाणु बम से लैस H-20 बॉम्बर तैनात। चीन ने 13 एयरबेस को अपग्रेड किया। ये तस्वीरें आपको बता रही है कि आखिरकार चीन में डर कितना ज्यादा है। वो ताकत जो दिखा रहा था अभी तक अमेरिका के खिलाफ, उसे इकट्ठा करके और LAC पर आ गया है। चीन को समझ में आ गया कि अगर कहीं खतरा है उसको, तो वो खतरा सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की जमीन पर है। इसीलिए वो बॉम्बर जो कि परमाणु क्षमता से लैस है, H-20 स्टेल्थ बॉम्बर, उसको तैनात किया है LAC पर। ये तस्वीरें बता रही है, ये तस्वीरें नहीं हैं, ये चीन का खौफ है। ये जो आप देख रहे हैं, इसे H-20 बॉम्बर मत समझिएगा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हमने आपसे कहा था कि वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा करेंगे टीवी 9 भारतवर्ष पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, उस बॉम्बर की तस्वीर जिसे कि चीन ने LAC पर तैनात किया है। और फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, ये H-20 स्टेल्थ बॉम्बर नहीं, ये चीन का खौफ है, ये चीन का डर है। और ये डर इसलिए है क्योंकि अभी अभी ये ताजा इनपुट अभी भी आ रहा है कि बुरी तरह से मारा है भारतीय जवानों ने, बुरी तरह से मारा है। इस बात को दोहरा करके बोल रहा हूं। कोशिश की थी चीन ने घुसपैठ की, पैंगोंग के दक्षिणी किनारे से घुसपैठ की और वहां पर बुरी तरह मारा है। और उसके डिटेल जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, वो डिटेल बता रहे हैं कि चीन की हालत क्या हो गई है। तो देखते रहिए, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा यहां आज होने जा रहा है। और हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि जो चीन किया है उसकी कीमत कितनी बड़ी। लेकिन आखिर ये भी जानिए कि ये तस्वीर क्यों लगाई है। तस्वीर इसलिए लगाई है, इस तस्वीर के मायने है शी जिनपिंग की तस्वीर, और उसके मायने ये हैं कि अगली बड़ी खबर बता रही है। अगली बड़ी खबर ये है कि शी जिनपिंग के आदेश पर PLA ने की घुसपैठ की कोशिश। ये खबर ये बताती है कि दुनिया का सबसे बड़ा विलेन, सबसे बड़ा खलनायक कौन है। LAC पर PLA कमांडर को दिए घुसपैठ के आदेश, जिनपिंग के कहने पर हुई थी घुसपैठ की कोशिश। 28 अगस्त को जिनपिंग ने की थी CCP की बैठक, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक। और उस चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक के बाद यह तय किया गया कि घुसपैठ की जाएगी। और सीधा हाथ था चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, वो आदमी जो कि चीन में घिर गया है, वो आदमी जो हर तरफ से मात खा रहा है, वो सारी की सारी ताकत हिंदुस्तान की सरहद पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। और आपको हम लगातार बता रहे हैं कि चीन की हालत क्या हो गई है। भारत से टक्कर लेने का नतीजा क्या होता है इस नए भारत से। गौर कीजिएगा, ये 62 का भारत नहीं है, ये नया भारत है। और नतीजा क्या होता है, ये हमारी अगली खबर बता रही है। घुसपैठ में नाकामी के बाद बौखलाया चीन। LAC पर बॉम्बर की तैनाती के बाद युद्धाभ्यास शुरू किया। चीन ने युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया। PLA ने लाइव फायरिंग का युद्धाभ्यास किया। पहले सीमा पर
J-20 उड़ाने के बाद ये वीडियो जारी किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लाइव फायर ड्रिल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सुनिए, आप इसको सुन करके बहुत कुछ समझ में आएगा। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष में, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और देखिए बिग वॉल पे देखिए, ये चीन की लाइव फायर ड्रिल है। और याद रखिएगा समय क्या है, टाइमिंग क्या है। ये लाइव फायर ड्रिल की जा रही उस समय जब पैंगोंग के दक्षिणी किनारे पर बुरी तरह मात खाया है चीन, बुरी तरह से मात खाया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर लाइव फायर ड्रिल करके अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। और ये चीन की पुरानी आदत है, मार खाने के बाद मुंह छिपाने के लिए, अपने देश की जनता को समझाने के लिए इस तरह की एक्सरसाइज करता है। ये लाइव फायर ड्रिल की तस्वीरें हैं। और इस तस्वीर को और भी आपको हम बताएंगे। बड़ी एक अहम खबर हमारे पास और आ रही है, पहले वो सुन लीजिए। वो खबर भी बहुत दिलचस्प है। खबर ये है कि गलवान की कब्रों से ध्यान हटाने के लिए चीन की घुसपैठ। गलवान की कब्रें, यानी कि गलवान में जो मारे गए थे चीनी सैनिक, उनकी 36 कब्रें सामने आई थी। और उन 36 कब्रों से ध्यान हटाने के लिए चीन ने की है घुसपैठ। TV9 भारतवर्ष पर एक और एक्सक्लूसिव, भारतीय सैनिकों के हाथों मारे गए थे चीन के जवान। चीन ने अपने सैनिकों की कब्रें छिपा रखी थी, मगर वे कब्रें सामने आ गई हैं। आप तस्वीर में देख रहे हैं चीन का सैनिक उस कब्र को बड़े ही इमोशनल अंदाज में, बहुत ही भावुक अंदाज में स्पर्श कर रहा है। ये इसके उस सैनिक की कब्र है जो दक्षिणी शिनजियांग प्रांत में तैनात था और गलवान में भारतीय सैनिकों के हाथों मारा गया। जो मेरी जानकारी, इसका नाम चेंग है, चेंग रियांगजोंग, ये इसका नाम है, उसकी कब्र है। पहले देखिए, आपको वीडियो दिखा रहे हैं। अभी तक जो आपने देखा था वो तस्वीरें थी, लेकिन ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। 36 कब्रें सामने आई हैं। चीन के झूठ का खुलासा हो गया है दुनिया के सामने। ये चीन के ही सैनिक हैं, PLA, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक अपने उन जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सर झुका रहे हैं, जो कि भारतीय शूरवीरों के हाथों मारे गए थे, जो कि नेस्तनाबूद कर दिए गए थे। और चीन ने उनकी जानकारी छिपा ली थी। अब वीडियो सामने आ गया है, सांच को आंच नहीं, तस्वीरें ही नहीं बल्कि वीडियो। और सैल्यूट देते हुए, ये सैल्यूट जो है ये, और ये जो झुका हुआ सर है, यही चीन की नियति है। तो ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से चीन बुरी तरह से मात खाया है। हमने आपको बताया कि 200 की संख्या में आए चीनी जवानों को भारतीय जांबाजों ने पैंगोंग पर ही रोक दिया और उनको पीछे लौटने के लिए मजबूर कर दिया। ये आप देखिएगा, कुल 6 तस्वीरें हैं जो सारा बयां कर रही हैं कि भारत और चीन के बीच में क्या हुआ है। पैंगोंग पर PLA की पिटाई एक तरफ देखिए, दूसरी ओर 29-30 अगस्त को जहां झड़प हुई थी वो जगह पैंगोंग की झील, जिस पे कब्जा करने की चीन साजिश कर रहा है। गलवान पार्ट 2 जो महंगा पड़ेगा, 14-15 जून को तोड़ी थी चीन की गर्दन, वो भी याद है दुनिया को और चीन को। और 36 सैनिकों की कब्र के सबूत, ये सारा कुछ अब सामने आ चुका है और ये बता रहा है कि आखिरकार चीन किस तरह से बुरी तरह मात खाया है। तो चीन की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हमने आपसे कहा था कि आपको वो बताएंगे जो वर्ल्ड एक्सक्लूसिव होगा, जो हमारे पास है और जिसका दुनिया इंतजार कर रही है इस पर और बात करने के लिए। और आपको बता दें, ये बात तो हो रही है, लेकिन इस बात के बीच बीच में कुछ बड़ी अहम खबरें हैं जो हमारे पास आ रही हैं और आपके सामने रखेंगे। पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। कर्नल RSN सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ, आप हर कोई इनसे वाकिफ हैं। मेजर जनरल GG द्विवेदी हमारे साथ हैं। आरजू काजमी, पाकिस्तान की सहाफ़ी, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। जावेद गफ्फारी, ये ब्यूरो चीफ हैं पाकिस्तान के 7 न्यूज़ चैनल के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और
प्रिया लालवानी ताइवान की एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। शुरुआत करूंगा कर्नल RSN सिंह साहब आपसे। ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक और चीन बुरी तरह से मार खाया है। कर्नल RSN सिंह साहब, पैंगोंग के दक्षिणी किनारे से घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, वहां से बुरी तरह से, हम लोग गांव की भाषा में कहते हैं, खदेड़ा गया है। भगाया तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा, बुरी तरह से खदेड़ा गया है और अब लाइव फायर ड्रिल कर रहा है। तो ये पुरानी आदत है कि जब मोर्चे पर मार खा जाओ तो साइकोलॉजिकल अपना एक जलवा दिखाने की कोशिश करो कि हमारे पास बहुत ताकत है। नहीं, आज अगर आप इंडियन आर्मी का ऑथराइज्ड जो स्टेटमेंट जो आया है उसको आप ध्यान से बिटवीन द लाइंस उसको पढ़ें तो उसमें ये साफ उन्होंने कहा है कि वो कुछ एग्रेसिव मूवमेंट कर रहे थे, करने की प्रक्रिया में थे और हमने प्री एम्प्टिव एक्शन लिया। तो ये ऐसे ऑथराइज जो स्टेटमेंट्स होते हैं, इसके बीच में आपको इससे ये कि भाई हमने प्री एम्प्टिव एक्शन लिया है, इसका मतलब कि आप जब माउंटेन्स की बात करते हैं तो हम वहाँ जाके बैठ गए जहाँ से उनको हम मतलब उनकी ये ऑफेंसिव जो भी उनकी मूव रही हो उसको वो हम रोक सकें। और मैं भी आपको एक और बता दूँ, मैं यहाँ पर 86-87 में इसी जगह पर मैंने अपनी सेवाएं दी हैं इसी इलाके में, पैंगोंग इलाके में। जी 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 हाँ, तो मैं ये इस एरिया से बहुत वाकिफ हूँ, ठीक है ना। तो ये देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमने एक प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया है। हमने, आप स्टेटमेंट को और बड़े ध्यान से पढ़ें, उसमें ये है कि ठीक है, हम डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस में हम भरोसा रखते हैं, हम टॉक्स करेंगे, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यानी कि ये बॉटम लाइन है हमारी, जो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक रेखा खींच दी है, उन्होंने वो आप पढ़ लीजिए, वो पूरा स्टेटमेंट ठीक कह रहे हैं आप, वो हमने पढ़ा और उसमें ये भी लिखा है, कर्नल सिंह, उसमें ये भी लिखा है, उसमें ये भी लिखा है कि उकसाने की कोशिश की थी, ये भी लिखा हुआ है उसमें साहब। आपके पास अभी आ रहा हूं, मेजर जनरल जीजी द्विवेदी भी हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखा दें। LAC पर J-20 उड़ाया है चीन ने, वो तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि चीन क्या हरकतें कर रहा है, J-20 उड़ा रहा है, H-20 बॉम्बर की तैनाती कर दी है, मिसाइल की मॉक ड्रिल चल रही है, 3 विंडो, 3 तस्वीरें। मार खाने के बाद चीन की हालत क्या है वो देखना बहुत जरूरी है, और वो बता रहा है कि चीन की हालत क्या हो गई है। बुरी तरह से मार खाया है और अपनी ताकत दिखा रहा है। एक बड़ी खबर आपको, और इसके पहले कि आपको अगले मेहमान के पास जाएं, पैंगोंग के दक्षिणी किनारे पर ड्रैगन की साजिश, पैंगोंग के दक्षिणी किनारे पर बड़ी साजिश। चीन की 2-3 जगह थी घुसपैठ की साजिश, एक नहीं बल्कि 2-3 जगहों पर इंडियन इंटेलिजेंस सर्विलांस से साजिश हुई बेनकाब। ये बड़ी बात है, एक नहीं बल्कि 2-3 जगहों पर साजिश कर रहा था चीन, और ये सामने आ गया है और ये बता रहा है कि चीन की साजिश कितनी बड़ी थी। और एक और अहम जानकारी आपको दे दें, इसके बाद तुरंत चलेंगे पाकिस्तान के अपने मेहमान के पास। बड़ी जानकारी है कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पैंगोंग में घुसपैठ की कोशिश के बाद चीन की नए इलाके पर नजर, लद्दाख में कुरुंग नदी तक पहुंचने की कोशिश में चीन। श्योक नदी की सहायक नदी है कुरुंग नदी। आपको बता दें कि पैंगोंग में भी भारतीय सैनिकों ने चीन को पीछे ढकेल दिया है और चीन अब दूसरे इलाकों पर निगाह गड़ाए बैठा हुआ है। आपको लगातार एक के बाद दूसरी बड़ी खबर दे रहे हैं, और एक और हमारे पास अहम जानकारी आ रही है। पैंगोंग में चीनी घुसपैठ की कोशिश पर एक और बड़ा खुलासा। अपने घर में भड़के विद्रोह से ध्यान हटाने की चीन की चाल। सोचिए चीन के भीतर क्या चल रहा है। चीन के भीतर भड़के विद्रोह से ध्यान हटाने के लिए घुसपैठ की कोशिश। ये तस्वीरें हैं मंगोलिया की, TV9 पर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव तस्वीरें। TV9 बता रहा है कि चीन के मंगोलिया में भड़का है जबरदस्त विद्रोह। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की पुलिस से भिड़ गए हैं मंगोलियाई। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध कर रहे हैं मंगोलियाई। ये तस्वीरें चीन के घर की हैं, और देखिए किस बुरी तरह अत्याचार कर रहा है, अपने ही नागरिकों को बुरी तरह से मार रहा है चीन के सैनिक। और ये चीखने की आवाजें, ये चिल्लाने की आवाजें,
यही वो सच्चाई है जिसे कि चीन दबाना चाहता है, जिसे कि चीन छिपाना चाहता है, और यही डर, यही दिखाई पड़ रहा है, चीन की घबराहट यही दिखाई पड़ रही है। और देखिए, इसके पहले कि हमारे पास एक बड़ी खबर और है, वो बता दें आपको, और उसके तुरंत बाद हम बार बार कह रहे हैं इसलिए पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान का कनेक्शन है, और पाकिस्तान के जो सहाफी हैं यानी कि पत्रकार हैं वो हमारे साथ बैठे हैं। लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको और दे दें, हम बार बार कह रहे हैं कि चीन में हो क्या रहा है और चीन उससे भाग क्यों रहा है। अगली बड़ी खबर, चीन की किलर मिसाइलों पर हैरान करने वाला खुलासा। चीन के अपने ही इलाके में गिरी किलर मिसाइलें। सोचिए, अपने ही इलाके में गिर गई किलर मिसाइलें। एक मिसाइल चीन के अपने ही डोंगलान इलाके में गिरी है। अमेरिका ने सैटेलाइट तस्वीरों से किया है बड़ा खुलासा। चीन ने दागी थी 4 मिसाइलें जिसमें से 2 गायब हैं, और अब मालूम पड़ रहा है कि चीन के अपने ही हिस्से में गिरी हैं। तस्वीरें देखिए, TV9 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। चीन ने अपनी मिसाइलें अपने ही इलाके में दाग दी हैं, और ये आपको अवशेष दिखाई पड़ रहे हैं उस मिसाइल के, और वहां पर हाई अलर्ट कर दिया गया है उस इलाके में कि कोई भी आसपास नहीं जाएगा। ये है चीन की हालत। सारे वार चीन के फेल हुए जा रहे हैं। ये है चीन की कहानी। और मैं बार बार आपसे ये कह रहा था कि हमारे साथ पाकिस्तान से सहाफी जुड़े हुए हैं, जावेद गफ्फारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। जावेद साहब, देखिए, ये जो चीन की हालत है, आप भी इस बात को इत्तेफाक करेंगे कि चीन जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, और आपको ज्यादा परेशान होना चाहिए क्योंकि आपके यहाँ स्कर्दू में चीन घुसा हुआ है, सीपेक में चीन घुसा हुआ है, बलूचिस्तान में चीन घुसा हुआ है, और लोग तो ये कहते हैं कि आपकी सरकार को चीन चला रहा है। जावेद साहब, बेशक आप माशाल्लाह एक समझदार सहाफी हैं, और जिस तरह आपने 21 मिनट आपने जिस तरह चीन की बताई, सारी स्टोरी बताई, उसके अंदर आपने जहाज भी उनके दिखाए, मैं अपना भी कुछ दिखाएं। ये कर्नल सिंह जो बैठे हुए हैं, ये जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आप खुद देखें कि उसके अंदर क्या आप कहना चाह रहे हैं। आपकी आर्मी को नुकसान पहुंचा है इस कल वाली आपने सुना नहीं पूरे 20 मिनट हमने क्या बताया है। हमने बताया कि हमने मारा है पैंगोंग में, और उसके बाद चीन ताकत दिखा रहा है। कर्नल RSN सिंह ये पूरी बात सुन नहीं पाए, आप समझा दीजिए। कर्नल सिंह पूरी बात सुन नहीं पाए, ये ऑफिसर वो भी उसके अंदर मारा गया। आप क्यों नहीं बता रहे हो? आप जनता को जहाज उड़ाते हुए दिखा रहे हो चीन के। आप नहीं पिछले 21 मिनट से आप आवाम को एक अरे सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। आप सुनिए 21 मिनट का हिसाब सुनिए। पूरा जो आधिकारिक बयान जो आया है, अधिकृत बयान जो आया है, उसका पूरा पढ़ ले। पहली बात उन्होंने कहा कि वो कुछ ऑफेंसिव एक्शन यानी या एग्रेसिव मूव्स कर रहे थे। इसकी खबर पहले हो गई थी, इसके पहले वो आते हम ऐसी जगह पे जहां आके बैठ गए, यानी कि हमने प्री एम्प्टिव एक्शन लिया। हमने प्री एम्प्टिव एक्शन लिया। दूसरी बात आपको बड़ी ये भी सोचना होगा कि अभी एक मिनट यार, एक मिनट, ये ब्रिगेड के स्तर पे बातचीत हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ लोकल कमांडर्स को पूरी छूट दे दी गई है। बिल्कुल पूरी छूट दे दी गई है। और अगर आपको मालूम है कि अगर हमने कोई कार्रवाई सख्त कार्रवाई नहीं की होती, तो कोई भी देश, पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी जिम्मेदार देश इस तरह का अधिकृत बयान ये नहीं कह सकता था। दूसरी बात, हमने कहा कि डायलॉग पर हमारा कमिटमेंट है, लेकिन वो हमारे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर में नहीं होगा। इट विल नॉट बी पीस एट ऑल कॉस्ट। बिल्कुल समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक करें। और एक मिनट कर्नल सिंह, एक मिनट रुकिएगा। जावेद गफ्फारी साहब, मैं आपको ये भी बता दूं, मेजर जनरल जीजी द्विवेदी, आप सुनिएगा मेरी बात को। मैं आपको ये भी बता दूं, हम जो दिखा रहे थे पैंगोंग में चीन ने घुसपैठ की कोशिश की और उसको बुरी तरह से पीछे ढकेला, हम ये दिखा रहे थे। आपको क्या बालाकोट याद आ रहा है क्या? आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? बालाकोट का दर्द आ रहा है क्या? मेजर जनरल जीजी द्विवेदी, आप सुनिएगा इनको। अभिनंदन, कुलभूषण जाधव याद आ रहा है कि मेजर जनरल जीजी द्विवेदी, आपके जो पकड़े जाते हैं और उसके बाद चाय पी के कहते हैं। जी आप बोलिए गफ्फारी साहब, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। आप जावेद साहब सुनिए। देखो, पहले तो थोड़ा परिचय देना चाहता हूँ कि ताकि हमारे साथ हमारे पड़ोस के गेस्ट भी हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि जो मैं बोलूंगा वो अपने तजुर्बे से बोलूंगा। 71 की लड़ाई में मैं बांग्लादेश में एज ए प्लेटून कमांडर था, उसके बाद सियाचिन में बटालियन कमांडर और पगोंगसो एरिया में 2 बार कंपनी कमांडर और बटालियन कमांडर रहा हूँ, और LAC में ब्रिगेड कमांडर रहा हूँ पाकिस्तान के विरुद्ध।
और एज ए जनरल चाइना के विरुद्ध रहा हूँ, तो जो बहुत मैं बढ़िया। बोलूंगा वो बहुत शानदार। अपना एक अनुभव बता रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं सबसे पहले ये देखिए कि जो चीन की जो हरकत है, ये बिल्कुल उन्होंने एक हमारा विश्वास तोड़ा है। हम चीन पर सन 62 से विश्वास करते आ रहे हैं, और मैं चीन में डिफेंस अटैच भी था 3 साल के लिए। देखो हमारे 5 उनके साथ समझौते हुए हैं, 1993 में, 1996 में, 2005 में, 2012 में और 2013 में। उन समझौते में 3 बातें थी कि LAC पर कोई भी हमारा अगर डिफरेंस है तो वो बातचीत से होगा। दूसरा, जो हमारा ग्रे जोन है जहां हम सोचते हैं और जहां वो सोचते हैं, वो ग्रे जोन है, उसमें कोई भी फौजी कार्रवाई नहीं होगी। और तीसरी बात, अगर हमारे कोई भी ऐसी घटना होती है तो कम से कम फौज लाई जाएगी। अभी चीन ने क्या किया, मई के अंदर वो 30,000 सैनिक लेके 3 जगह पर आए, गोंगसो, गालवान और डीबीओ, और तीनों इलाकों में मैं कमांडर रह चुका हूँ। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। उन्होंने पहले विश्वासघात तोड़ा। दूसरी बात, गालवान में उन्होंने कोशिश की और 36 उनकी कब्रें खुद गई हैं, तो उनको अभी पता लग गया है, और शी जिनपिंग जो कमांडर हैं PLA के, उनको ठीक मैसेज मिल गया है। बहुत सही अभी बात ये आपने कही मेजर जनरल द्विवेदी, आपने बहुत सही बात कही। 36 कब्रें खुद गई हैं। एक मिनट, एक बड़ी जानकारी देंगे, लेकिन उसके पहले 1 मिनट। आरजू काज़मी, ये 36 कब्रें जो खुद गई हैं चीन में, खुद ही चीन में हैं, और तकलीफ पाकिस्तान में हो रही है। इतना ज्यादा क्यों जुड़ गए हैं आप लोग चीन से? जुड़ गए या फंस गए हैं आरजू काज़मी? देखिए, चीन के साथ पाकिस्तान की बिजनेस टाइज भी हैं और उसके अच्छे रिलेशंस हैं। हाँ। और भारत हमारा पड़ोसी है। हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप दोनों में से किसी को भी नुकसान हो, क्योंकि उसका इफेक्ट पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। पाकिस्तान पे तो असर पड़ गया आरजू काज़मी, पाकिस्तान पे तो असर पड़ गया है। पाकिस्तान तो चीन के कर्ज के चंगुल में फंस गया है। आप क्या, पाकिस्तान का क्या होगा अब? आपको इसमें से निकलना पड़ेगा। जब तक आप एक दूसरे की कब्रें खोदते रहेंगे, वो आपके यहाँ भी खुदती रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ चाइना में कब्रें खुद रहेंगी और भारत में कुछ नहीं होगा। तकलीफ आपको हो रही है, तकलीफ आपको हो रही है। चाइना में कब्र खुद रही, तकलीफ आपको हो रही है। आप लोगों का जो भी डिस्प्यूट है, आपको बातचीत नहीं, हमारा जो डिस्प्यूट है तो हम निपटा रहे हैं, लेकिन आप जो है अपने आपके इस करदू में चाइना के लड़ाकू विमान क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान को आपने चाइना के हाथ आउटसोर्स कर दिया क्या आरजू काज़मी? तो बहुत ही दुखद बात है, अफसोसजनक बात है। तो साथ हमारे बिजनेस टाइज हैं। चाइना हर जगह हमारे साथ खड़ा रहा है। जब कोई नहीं खड़ा हुआ तब चाइना अभी मैं आरजू काज़मी, अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आपके साथ चाइना कहां खड़ा है। मेजर जनरल द्विवेदी, आप भी ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले आपको हम एक बड़ी जानकारी दे दें। बिग वॉल पे चल करके बड़ी जानकारी देखिए, चीन का हो क्या रहा है ये जानना बहुत जरूरी है कि चीन कहां कहां फंसा हुआ है। ये देखिए, गलवान, चीन को अंडर स्कोर कर रहा है भारत। चीन कहां कहां फंसा हुआ ये जानना बहुत जरूरी है। भारतीय सैनिकों के साथ में हिंसक झड़प हुई गलवान में चीन बुरी तरह फंसा हुआ है। चीन की हालत कितनी खस्ता है। 36 चीनी सैनिकों की कब्र मिल गई है और 36 से ज्यादा की बाकी है, चीन ने छिपा रखी, वो भी सामने आएगी। चीन ने अपने देश से सैनिकों की मौत का सच छिपाया है। ये शी जिनपिंग का देश है, इतनी औकात नहीं कि सच बता दें उनको। और देखिए, 29 से 30 अगस्त की रात को चीन ने पैंगोंग में घुसपैठ की कोशिश की है। भारतीय सेना ने 200 चीनी सैनिकों को खदेड़कर भगाया है। 200 चीनी सैनिक भगाए गए हैं। ताज़ी खबर है एकदम ये। ताइवान की बात कीजिए, हमारे साथ प्रिया है, प्रिया के पास जाऊंगा। पहले समझिए, ताइवान लगातार, चीन ताइवान पे कब्जे की कोशिश कर रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है, मगर हो क्या रहा है आपको ये भी बताते हैं। ताइवान की वजह से अमेरिका को दुश्मन बना लिया है चीन ने। ताइवान तो हाथ में आ नहीं रहा है, अमेरिका की दुश्मनी और बढ़ती जा रही है। ये कहानी देखिए, साउथ चाइना सी, चीन ने कई द्वीपों पर सैनिक अड्डे बनाए हैं और यहां पर भिड़ रहा है जापान से, फिलीपींस से, मलेशिया से। ये कहानी, अमेरिका ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिए हैं साउथ चाइना सी में। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी कि ये भी चीन के लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि चीन का हो क्या रहा है। आपको 24 चीनी कंपनियों को अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट किया है। 24 चीनी कंपनियां, आर्थिक जो पूरी रीढ़ है वो भी तोड़ दिया है। भारत में भी साउथ चाइना सी को वार्षिक भेज दिया है। भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है। बड़ी खबर, मलक्का स्ट्रेट से चीन को घेरने में लगे हैं भारत और अमेरिका। मलक्का की खाड़ी, वहां भी चीन की कमर तोड़ी जा रही है। ये और एक बड़ी जानकारी,
चीन को अरबों डॉलर का नुकसान होने की संभावना है। यह मलक्का की खाड़ी में हो रहा है, यहां बुरी तरह से परेशान है और क्वाड के जरिए भारत चीन को सबक सिखाएगा। क्वाड भारत का एक बड़ा गठबंधन, उसके लिए भी चीन बुरी तरह से परेशान है। अगली क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका हैं। चारों ओर से घिरे हुए चीन की यह तस्वीर है। दक्षिणी पूर्व एशियाई देश भी चीन के खिलाफ लामबंद हैं। हांगकांग में चीनी अत्याचार पर ब्रिटेन ने दी है धमकी। एक ऐसा देश जो चारों ओर से घिर गया है। हांगकांग में पीएम बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन, बोरिस जॉनसन ने भी चीन पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है। ब्रिटेन, रूस, चीन जो कहता है कि हमारा दोस्त है, वहां देखिए चीन ने रूस के शहर व्लादिवोस्तोक पर किया था अपना दावा और रूस ने भी चीन को बुरी तरह से फटकारा है। चीन के दावे को ने रूस को बुरी तरह से भड़का दिया है। आगे, रूसी आर्मी ने बिना नाम लिए एटम बम से हमले की धमकी दी है। एटम बम से हमले की धमकी चीन को। ऑस्ट्रेलिया, साउथ चाइना सी पर ऑस्ट्रेलिया ने दिखाई है चीन को आंख। यह है शी जिनपिंग की रणनीति। चीन के किसी भी दावे को यूएन में ऑस्ट्रेलिया ने नकारा। ऑस्ट्रेलिया की नेवी ने चीनी नेवी के जहाजों को विवादित इलाकों में घेरा। यानी कि ऑस्ट्रेलिया और चीन में जो तनातनी है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। और आपको एक और बड़ी खबर बता दें, हमारे ठीक सामने दिख रही है, भारत चीन तनाव के बीच पाकिस्तान से बड़ी खबर। पाकिस्तानी आर्मी में हलचल तेज। पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल बाजवा ने कल कोर कमांडर्स की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में एलओसी पर तनाव पर चर्चा की जाएगी। पाकिस्तान आर्मी बॉर्डर के गांव खाली करा रही है। मीटिंग के बाद पीएम इमरान खान से मिलेंगे जनरल बाजवा। पाकिस्तान को पीओके पर भारत के हमले का डर। जल्दी ही इमरान खान और बाजवा के पीओके जाने का प्लान है। इमरान खान और बाजवा दोनों बुरी तरह से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। ये तस्वीर दिख रही है। जनरल बाजवा ने कोर कमांडर्स की बैठक बुला ली है। पाकिस्तान से सहाफी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। जावेद साहब, देखिए, मैं आपसे जो बात कह रहा था, आपको लग रहा था कि मैं कोई आप पे तंज कर रहा हूं, मैं आप पे कोई व्यंग कर रहा हूं। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि इतना ज्यादा आपके अंदर घबराहट क्यों है? और देखिए, कहानी ये भी है कि पाकिस्तान के पास कोई अब वहां पर अर्थव्यवस्था टूट चुकी है। आप कर्जा मांग रहे हो, कर्जा कोई दे नहीं रहा है और आपको डर है कि हिंदुस्तान आपको हमला कर देगा। तो आप ये मान लीजिए ना कि पाकिस्तान की जड़ें हिल चुकी हैं। जड़ें हिलना मुहावरा है, अर्थ आपको मालूम होगा। जावेद साहब, अभिषेक 32 मिनट हो गए। हाँ। मैं 32 सेकंड गिन रहे हैं। मैं अपील करूं, 32 सेकंड आपने चुप करके सुनना है। अगर नहीं, आप बोलिए, बिल्कुल आप बोलिए। हाँ, क्योंकि आप मुझे दावत देते हैं, उसके बाद आप मुझे बोलने। अरे नहीं, आप बोलिए। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ जमहूरियत है, आप बोलिए। हमारे यहाँ फौज का हुक्म नहीं चलता है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ लोग बोलते हैं। बोलिए, आप बोलिए। आपने कहा जनरल कमर बाजवा ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बुला ली है, तो वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस तो हर हफ्ते होती है। ये खबर कौन सी है इसके अंदर आपने दी? आपने कहा जी चीन जो है वो वहां पर आने की कोशिश कर रहा था, आपकी आर्मी ने रोक ली है। अगर इतनी आपकी आर्मी हिम्मत वाली होती तो लद्दाख में चीन घुसता ही कैसे? नंबर 3, आपने कहा कि जी जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान खाइफ हैं कि पीओके के अंदर, यानी कि पाकिस्तान का जो आजाद कश्मीर है उसके अंदर आप घुस जाएंगे। आपकी जुर्रत है कि आप कहीं घुस के दिखाएं या आपकी कोई जुर्रत है कि आप 71 का इतिहास बताऊं क्या आपको मैं? आप जुर्रत बोल रहे हैं। कर्नल RSN सिंह, अब देखिए, आप कहते हैं आप मुझे टोकिए मत। कर्नल RSN सिंह ये जुर्रत और हिम्मत की बात बता रहे हैं। 71 में फाड़ के आधा कर दिया था, वो भूल गए हैं। करगिल भूल गए हैं। अब याददाश्त कमजोर है तो मैं क्या करूं? अरे 71 की बात छोड़ दीजिए, 71 की बात छोड़ दीजिए। अभी बालाकोट, हाँ, बालाकोट मैंने पहले जिक्र किया था। अगले बालाकोट का इंतजार कीजिए। वो छोड़ो, 71, 72, 62 वो सब छोड़ो। बालाकोट, अभी बालाकोट हुआ है, अगले बालाकोट का इंतजार कीजिए। कल होगा, परसों होगा, कोई नहीं कह सकता। अगले बालाकोट का इंतजार, यही तो डर है। मेजर जनरल द्विवेदी, मसूद अजहर, मेजर जनरल द्विवेदी, इनको डर इसी बात का है। इनको लग रहा है कि हमला इनके ऊपर होगा। इनको लग रहा है कि जहां जहां छिपा रखा है मसूद अजहर को, जहां छिपा रखा हाफिज सईद को, दाऊद को, ये सब मिसाइलों के निशाने पर होंगे। ये तो डर बोल रहा है मेजर जनरल द्विवेदी जी। देखो, ऐसे है कि अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक वाकया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमारा भविष्य चीन के साथ जुड़ा हुआ है। ये ताज्जुब की बात है कि पाकिस्तान का भविष्य दूसरे देशों के साथ जुड़ता है। पहले अमेरिका के साथ जुड़ा, फिर सऊदी अरेबिया के साथ जुड़ा,
टर्की के साथ जोड़ा है, फिर अभी चीन के साथ जोड़ा है। बिल्कुल। तो यही जब भविष्य हमारे साथ जोड़ेंगे और अपने अंदर भविष्य देखेंगे तो इनकी कायाकल्प बदल जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे दूसरी हैं। जो पाकिस्तान फौज है, मैं 71 में था, हम 90,000 जब इनके प्रिजनर बने, हमने बड़ी इज्जत से इनको प्रिजनर लिया, बड़ी बड़ा इज्जत अच्छा से सलूक लिया। किया। बिल्कुल ठीक अभी कह रहे हैं आप। इनकी जो फौज है हाँ। वो क्या करती है, आतंकियों को आगे भेजती है, खुद हाँ। पीछे रहती है। खुद पीछे ये रहती फौज है, कैसे ठीक कह रहे हैं ये तो मेजर देश को द्विवेदी, चला रही है, यही ये तो डर है देश- इनका, यही डर है। नहीं करती। एक बड़ी खबर ये तो और हमारे देश को सामने आ चला गई रही है मेजर द्विवेदी, मैं अभी लौटता हूं आपके पास। एक और बड़ी खबर आ गई है, एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया और चीन में तनातनी। चीन ने ऑस्ट्रेलियन पत्रकार को हिरासत में लिया। चीन के CGTN न्यूज के लिए काम करता है पत्रकार। बीजिंग में पत्रकार चेंग ली को हिरासत में लिया गया। चीन और ऑस्ट्रेलिया में तनातनी। ये तस्वीरें आप देखिए, चीन ने जिस ऑस्ट्रेलियन पत्रकार को हिरासत में लिया है उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये बता रहा है कि चीन किस तरह से बौखला गया है। प्रिया लालवानी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रिया जी, ये देखिए आप ताइवान से जुड़ी हुई हैं, आपसे अक्सर बातें होती हैं और आपकी बात जो आप बातें बताती हैं उससे बहुत कुछ समझ में आता है कि क्या चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में ये चल रहा है, ताइवान में तो आलम ये है प्रिया जी कि हमने देखा था कि ताइवानी सेना की ओर से बाकायदा एक वीडियो पोस्ट किया गया था और कहा गया था कि हम तैयार हैं अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए। तो ये पोस्टरिंग क्या इशारा कर रही है प्रिया जी? ये एक्चुअली प्रमोशनल वीडियो था क्योंकि चाइना स्ट्रैटस आइलैंड और साउथ चाइना सी में ड्रिल कर रहे थे। हाँ। तो इसलिए ताइवान ने अपने मिलिट्री को वहां पर भेजा टू बी प्रिपेयर्ड जस्ट इन केस। हाँ। क्योंकि चाइना एक बहुत पावरफुल है। इंडिया ने रिसेंटली इतने सक्सेसेस हुए, अच्छी बात है, लेकिन हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि चाइना बहुत पावरफुल है और कभी भी कुछ भी कर सकता है। जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं वो भी कर बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। तो अच्छा हमें प्रिया जी एक हमेशा बात और सावधान समझाइए, रहना प्रिया एक चाहिए बात और समझाइए। ये बातें लगातार हो रही हैं कि यहाँ तो भारत से मात खा रहा है चाइना लगातार, लेकिन ये खबरें लगातार आ रही कि ताइवान पे अटैक कर सकता है, जो हेनान प्रांत में हुआ, जिस तरह से चाइना ने वहां पर चीजें की। तो क्या आपको रियल टाइम में ये सिचुएशन लगती है कि ताइवान पर अटैक करने की कोशिश चाइना कर सकता है? एक के बाद एक फ्रंट खोल रहा है वो। इंटरनेशनली इसके होने के चांसेस कम हैं। हाँ हाँ क्योंकि अगर दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज आएंगे ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए, हाँ। लेकिन शी जिनपिंग का ये ड्रीम है ताइवान को ये चाइना को यूनिफाई करना, क्योंकि उनको लगता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है। वो चाहते हैं कि ताइवान हमारा बिल्कुल वन चाइना पॉलिसी की बात करते हैं वो, ठीक कर रहे हैं। 2021 से पहले उसने कहा है, लेकिन कैसे कर पाएगा हमें पता नहीं है। लेकिन हम होप करते हैं कि ये ऐसे नहीं होगा क्योंकि चाइना ने एक्चुअली कभी ताइवान को रूल नहीं किया है। अगर आप हिस्ट्री में देखें तो ठीक कह रही है, ठीक कह रही हैं ड्रीम प्रिया है, जी। मैं उसका आपके पास सपना दोबारा है। लौट करके आ रहा हूं, पाकिस्तान भी चलूंगा, जो हमारे सहाफी हैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको एक और बड़ी खबर बता दें। चालबाज चीन को लगा एक और बड़ा झटका। चीन से सबमरीन डील थाईलैंड ने रोकी। जनता के गुस्से के बाद थाईलैंड सरकार का फैसला। $724 मिलियन की थाईलैंड ने चीन से की है डील और थाईलैंड ने भी चीन को बड़ा झटका दिया है। जब इंसान के दुर्दिन आते हैं तो चारों ओर से आते हैं और चीन जो ग्लोबल विलेन है, जो विश्व खलनायक है, ये उसके दुर्दिन है। थाईलैंड भी चीन को आंखें दिखा रहा है। वो चीन जो भारत से टकराने चला है, थाईलैंड जैसे छोटे से देश से मात खा रहा है। पापुआ गिनी, इंडोनेशिया के पास छोटा सा देश पापुआ गिनी, आबादी 60 लाख, वो चीन के क्रू मेंबर को गोली मार रहे हैं उसके सैनिक। ये है चीन की औकात और ये चला है भारत से लड़ने के लिए। तुरंत चलते हैं पाकिस्तान में, हमारे साथ हैं आरजू काजमी। आपसे मैं यही सवाल करूंगा कि देखिए, एक जानकारी मेरे पास, पहले मैं आपको वो जानकारी दे दूं। मेरे पास जानकारी ये है कि पाकिस्तान में भी बड़ी उलझने हैं, लोग बहुत नाराज हैं चीन से। बलूचिस्तान में नाराज हैं कि कब्जा कर रहा है बलूचिस्तान के सारे इलाकों पर। सिंध में नाराज हैं कि वहां के सारे संसाधन जुटा रहा है। कराची में अटैक हुआ है स्टॉक एक्सचेंज पर, अब मत कहिएगा कि नहीं हुआ है। आपके डॉन अखबार ने ये लिख दिया था कि उस अटैक में उन संगठनों का हाथ है जो चीन से बुरी तरह नाराज है, भड़के हुए हैं। ये चीन क्या कर रहा है आपके यहाँ पर? देखिए, चीन के साथ जैसे मैंने पहले भी कहा हमारे बिजनेस रिलेशंस हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान को, जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि वो मीटिंग्स कर रहे हैं और बड़े परेशान हैं, तो बौखलाए भी तो आप लोग लग रहे हैं। बचता वही है जो होशियार रहता है। आप लोग तो ओवर कॉन्फिडेंस तो मारे जाएंगे। हम बौखलाए हुए हैं और बाजवा साहब भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं बाजवा साहब, बौखलाए हुए हम हैं। पीओके चला गया आपके हाथ से, आपको मान लिया कि आप लोगों ने, हो सकता है चला ही जाए जो हालत है। और
ये सारी दुनिया को पता है कि चाइना के साथ ठीक है business आरजू, हमारा- आरजू मैं फिर आ रहा हूँ, आरजू मैं फिर आ रहा हूँ। आपकी अगर ऐसी कोई आरजू है जिसकी जमीन नहीं है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आरजू कोई भी रख सकता है। अगली बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। भारत से उलझने में जुटे चीन की आर्थिक कमर टूट गई है। दिवालिया होने की कगार पर है चीनी बैंक। चीनी बैंकों का पाकिस्तान को लोन देने से इंकार। पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स के लिए लोन नहीं देंगे चीन के बैंक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चीन की हालत क्या हो गई है? चीन के बैंक दिवालिया होने की कगार पे आ गए हैं। आप सोचिए, जो वर्ल्ड पावर बनने का ख्वाब देख रहा है उसका आलम यह है। और अगली बड़ी खबर वो आपको और हैरान कर देगी। खतरे में पड़ा पाकिस्तान चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट। अगली बड़ी खबर, खतरे में पाकिस्तान का ड्रीम प्रोजेक्ट। सीपेक प्रोजेक्ट से चीन के बैंकों ने अपना हाथ खींच लिया है। अधर में लटका है $62 बिलियन का सीपेक प्रोजेक्ट। चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर को फंड नहीं करेंगे चीनी बैंक। यह है चीन का आलम। चीन से लगातार पीछे हटते जा रहे हैं दुनिया के तमाम संगठन और अब अपने ही बैंक दिवालिया होने की कगार पे हैं। और आपको हम दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरह से जिनपिंग के पाप का घड़ा भर गया है। यहां देखिए, आपको मालूम पड़ेगा हो क्या रहा है। चीन में जिनपिंग के वन मैन रूल के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। लोग बुरी तरह भड़के हुए हैं चीन के खिलाफ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में जिनपिंग के खिलाफ बगावत शुरू। सीसीपी में चीन के बगावत शुरू हो गई है जिनपिंग के खिलाफ। चीनी सेना के कुछ पूर्व ऑफिसर और कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर ये खुद जिनपिंग के खिलाफ हैं। चीनी सेना के कई अधिकारी ये जिनपिंग के खिलाफ हैं। वो बगावत शुरू हो गई है। कई सदस्य राष्ट्रपति के कार्यकाल की समय सीमा को खत्म करने से नाराज। जो नया फैसला लिया है उसके खिलाफ बगावत हो रही है। चीन में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है। 2 करोड़ से बढ़कर 8 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। 8 करोड़ लोग बेरोजगार होना कितनी बड़ी बात है। कई छात्रों के संगठन और चीनी सेना के पूर्व अधिकारी जिनपिंग से नाराज। यानी कि लगातार शी जिनपिंग के लिए तकलीफें, समस्याएं बढ़ती जा रही। हांगकांग में चीन के अत्याचार, मनमाने कानून ने लोगों को और भड़का दिया है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से चीन बुरी तरह से फंस गया है, परेशान हो गया है। और आपको इस बीच में बता दें कि एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है जो चीन के तनाव को बहुत बढ़ा देगी। खबर यह है कि चीन का तनाव बढ़ाने वाली एक और बड़ी खबर। इजराइल के पीएम नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति से करेंगे बात। यूएई को फाइटर जेट F-35 दे रहा है इजराइल। चीन इस डील का लगातार कर रहा है विरोध। चीन के दोस्त ईरान और तुर्की इस डील से खौफजदा हैं। देखिए कितनी बड़ी जानकारी। इजराइल और यूएई के बीच में दोस्ती और गहराती जा रही है और पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि इस्लामिक देशों एक हो जाओ, लेकिन कोई पाकिस्तान की सुन नहीं रहा है। और चीन उसको एक और झटका। ये उस चीन की हालत है जो वर्ल्ड पावर बनने का ख्वाब देख रहा है। चीन की कहानी, चीन सी खिसकती जमीन एक के बाद दूसरी तस्वीरों में आपको लगातार दिखाई पड़ रही है। और देखिए एक बार पढ़ लीजिए यहां पर क्या लिखा है। लिखा है कि पैंगोंग से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। सारी जानकारी आपको वर्ल्ड एक्सक्लूसिव दे रहे हैं। अगली जानकारी और बड़ी ध्यान देने वाली है। पाकिस्तान के सहाफियों परेशान हो जाएंगे, लेकिन जो है सत्य वो सत्य है। अगली बड़ी खबर, अमेरिका का USS हेल्सी युद्धपोत रवाना। दक्षिणी चीन सागर के लिए अमेरिकी युद्धपोत रवाना हुआ। दक्षिणी चीन सागर के लिए अमेरिकी युद्धपोत ने किया है कूच। तो लगातार एक के बाद दूसरा डेवलपमेंट होता जा रहा है। लगातार चीन बुरी तरह से घिरता जा रहा है और पैंगोंग के दक्षिणी किनारे पर जो भारतीय शूरवीरों ने चीन को मारा है उसकी जो गूंज है वो पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। TV9 भारतवर्ष पर लगातार ये कवरेज जारी है। भारतीय शूरवीरों का पराक्रम और TV9 की कवरेज लगातार जारी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।